नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की। मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। घर में अकेली महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा, जहां पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। दुष्कर्म का आरोपी मौलाना फरार हुआ। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां पर मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौलाना फरार हो गया है। घर में अकेली महिला से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई महिला को। और अब इस मामले का खुलासा, जहां दुष्कर्म का आरोपी मौलाना फरार हुआ है। संवाददाता वरुण जुट गए हैं। वरुण, पूरा मामला बताएं। मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप है, मौलाना फरार भी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, मौलाना पे जिस तरह से आरोप लगाई है पीड़ित महिला ने, चूंकि पीड़ित महिला उसी समुदाय की थी, इसलिए मौलाना का आना जाना लगा रहता था। मौलाना पीड़ित महिला के घर गया और चाय पीने के बहाने घुसकर जबरन दुष्कर्म का महिला ने लिखित में शिकायत दर्ज कराया था कि मौलाना उनके घर पहुंचा चाय पीने के बहाने और उस वक्त दुष्कर्म किया है। ऐसे में पीड़ित महिला की शिकायत पर जो पुलिस है, कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौलाना को मामले की जानकारी लगते के साथ वो फिलहाल फरार है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौलाना के तलाश में पुलिस लगी हुई है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जो महिला है उसको अगर वो शिकायत करती है तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई है, ये भी जानकारी है। किस तरीके से इसकी पहचान कर पाएगी पुलिस? जी देखिए, चूंकि लंबे अरसे से मौलाना जो है यहीं पदस्थ था, यहाँ के जो बजई जूर गांव क्षेत्र है वहाँ के मस्जिद में वो पदस्थ था, तो मौलाना की पहचान है ही। तो पुलिस सभी तथ्यों के आधार पर जिस तरह धमकी दिया और मौलाना कहाँ जाती था, तो उनके सभी ठिकानों पर फिलहाल पुलिस जो जांच में जुटी हुई, दबिश का सिलसिला जारी है। तो जल्द ही पुलिस जो है दावा करेगी कि मौलाना की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो जल्द ही पुलिस की ये मामले में जांच कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब दुष्कर्म के आरोपी मौलाना पर शिकंजा कसना पुलिस ने शुरू कर दिया है। सुकमा में मतदान दल को लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर कर्मचारियों को लेकर वापस लौट आया। 2 हेलीकॉप्टर्स में मतदान दल रवाना हुआ था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते दल को वापस लेकर लौट आया। दोनों हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचे हैं, जहां उन्हें रिपेयर करवाया जा रहा है और जब ये रिपेयरिंग हो जाएगी उसके बाद एक बार फिर से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और मतदान दल को रवाना किया जाएगा। आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। ऐसे में आज सुकमा जिला मुख्यालय के से जो है टीम भेजी जा रही है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर सेना का मौजूद है और कुछ ही देर के बाद में जगरगुंडा के लिए टीम जो है मतदान दल की पहली टीम रवाना की जाएगी। हालांकि सुबह ये 7 बजे से भेजने की प्रक्रिया करनी थी और यहाँ पर सेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए थे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल समस्या के चलते जो है हेलीकॉप्टर वापस जिला मुख्यालय आ गया। बताया जाता है कि सुबह इन दोनों हेलीकॉप्टरों में जो है टीम को भेजा गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हेलीकॉप्टर वापस हेलीपैड सुकमा में लौट आए हैं। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है, जिसमें जरगुंडा मतदान दल रवाना होने वाला है। चूंकि 19 तारीख के मतदान होने, ऐसे में नक्सल क्षेत्र को देखते हुए 42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया था और 42 मतदान दल को जो हेलीकॉप्टर से भेजने का सिलसिला जो है आज सुबह से शुरू हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि अति संवेदनशील इलाका है और कभी जो हेलीकॉप्टर की उपलब्धता नहीं रहती और कभी हेलीकॉप्टर की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते जो है एहतियात बरतते हुए प्रशासन 3 दिन पहले से ही मतदान दल को मतदान केंद्र भेजने की प्रक्रिया शुरू किया है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में आज सुबह से जिला मुख्यालय सुकमा से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है और मेरे साथ मतदान दल के जो है सेक्टर ऑफिसर है। सर आपका क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा नाम है मेरा, सेक्टर ऑफिसर हूँ मैं। तो सर आपका ड्यूटी कहाँ लगी है? मेरी ड्यूटी अलमागोंडा में लगी हुई है। सर क्या आप पहली बार जा रहे हैं क्या? मैं इससे पहले भी एक बार जा चुका हूँ। सर कैसा लगता है, क्या डर नहीं लगता है? नहीं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। कैंप के अंदर रहते हैं और मतदान कराना है और जाना ही है। चुनाव का पर्व है, देश का पर्व है, कराना ही है, इसलिए कोई डरने की कोई बात नहीं है। इससे पहले आपको कहाँ लगा था? इससे पहले मेरा सुकमा में ही था। प्रॉपर सुकमा में? हाँ। तो हेलीकॉप्टर से पहली बार मतदान कराने जा? जी, पहली बार जा रहा हूँ। तो ज्यादा डर वर नहीं लग रहा? परिजनों को डर नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। ये थे नितिन सर जो कह रहे थे कि पहली बार हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, लेकिन कहीं डर नहीं है और न परिजनों में डर है। ये लोकतंत्र का पर्व है जिसमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है इनको, और ये जा रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18।
बस्तर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र चांदा मेटा और कोलिंग के मतदान केंद्र का प्रशासन ने निरीक्षण किया। प्रेक्षकों, रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सभी अधिकारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। विधानसभा चुनाव में पहली बार इस गांव में मतदान कराया गया था। यहां शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है। ये इलाका एक समय नक्सलियों का गढ़ कहलाता था। बीजापुर से भी मतदान दल रवाना हो चुका है। हेलीकॉप्टर से मतदान दल रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दल रवाना हुआ। नक्सल प्रभावित इलाकों में होना है मतदान और इसके चलते मतदान दल को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित वोटिंग सेंटर तक पहुंच सके, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो सके और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स लगा दी गई है। जो सुरक्षा टीमें हैं वो मौके पर तैनात है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। तो बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसके चलते तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आप देखिए कि अलग अलग इलाकों में मतदान दल से पहले पूरे चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए इलाके में वोटिंग सेंटर्स पर और मतदान दल हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना किया जा रहा है ताकि पूरी उचित व्यवस्था हो सके, कोई दिक्कत ना हो मतदान में और शांतिपूर्ण तरीके से निडर होकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण हैं, वो आकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो आपको ये कुछ अलग अलग हम छोटी छोटी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दल मौके पर पहुंचा और तमाम सामान के साथ जो मतदान के दौरान उपयोगी सामान होता है, वस्तुएं होती हैं, मशीनें होती हैं, कागजात होते हैं, पूरी जानकारी लेकर पहुंचा हुआ है मतदान सेंटर और यहाँ पर अब मतदान की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुकमा से सत्यनारायण और दंतेवाड़ा से दिनेश जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो दिनेश आपके पास आते हैं। अब चूंकि जो नक्सलाइट एरिया है वहां पर मतदान कराना एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है और हर बार की तरह इस बार भी पूरी व्यवस्थाओं के बीच में चाक चौबंद इंतजामातों के बीच में तैयारी की जा रही है मतदान की। जी हाँ, मैं बता दूं कि 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान होना है और बीजापुर एक जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव कराने किसी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती से कोई कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये अति संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए से मतदान दल को आज रवाना किया गया है। कुल आज 48 मतदान दल रवाना होंगे जिसमें 5 मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है जिसमें 253 मेंबर शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो नंदुरबार क्षेत्र है जहां पर अक्सर देखा गया है कि नक्सली की मौजूदगी अभी चारों दिशाओं में बड़े जोरों से है, उसका जवाब भी पुलिस प्रशासन दे रही है। इसीलिए चाक चौबंद व्यवस्था करके वहां पर निर्वाचन आयोग ने चाक चौबंद व्यवस्था किया है। पूरी अलर्ट है पुलिस भी और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए दल को रवाना किया गया है। बीजापुर में कुल 76 मतदान दल है जो अंदरूनी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। जी बिल्कुल। और चूंकि कई जगह कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जब कोई टेक्निकल दिक्कत की वजह से वापस भी आना पड़ा। हमारे साथ सतीश भी जुड़े हुए हैं सुकमा से। क्या तैयारियां की जा रही हैं सतीश वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है नक्सली एरिया है और ग्रामीणों के अंदर ये डर ना हो कि अगर वो मतदान करने के लिए पहुंचते हैं तो कोई भी दुर्घटना का शिकार हो जाए या किसी भी तरीके का कोई भी भय उनके अंदर ना हो। कैसी तैयारियां? मैं जी बता दूं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां कर दी है और खास करके सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो 42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। जो नियर कैंप हैं और थाने हैं उसमें शिफ्ट किया कर दिया है ताकि मतदान कर्मी भी सुरक्षित रहे और मतदाता भी सुरक्षित रहे। और आज सुबह से जो है मतदान कर्मियों को भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर बुलाए गए थे। सुबह 6 बजे से हेलीकॉप्टर मतदान दल को लेकर उड़ा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वापस हेलीकॉप्टर जिला मुख्यालय आ गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। इसके चलते दूसरा हेलीकॉप्टर भी जिला मुख्यालय पुलिस लाइन में आ गया है। उसके बाद जो है एक का जो है तकनीकी खामियां जो उसको दूर करने की लगातार इंजीनियर प्रयास कर रहे हैं। दूसरे हेलीकॉप्टर को जगमुंडा के लिए भेजा गया है, चूंकि 3 दिन पहले इसलिए प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि किसी हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट ना है या अगर हेलीकॉप्टर न हो तो
दोनों बाई रूट जो है उन्हें मतदान कर्मियों को सुरक्षित भेजा जा सके। इसलिए प्रशासन ने 3 दिन पहले से ही मतदान कर्मियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये मतदान कर्मी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, कोई पहली बार जा रहा था, किसी का दूसरी बार था, लेकिन काफी उत्साहित थे। उनके चेहरे पर न डर था न भय था। उनका कहना था कि हमें कैंप में लिया जा रहा है, वहां से सुरक्षा के साथ में हमें मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। ये मतदान का पर्व है, देश का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, जिसे हमें बेवकूफी निभाना है, हमको हमारी फर्ज जो है पूरा करना है। इसी चलते मतदान कर्मी भी काफी उत्साहित नजर जो मतदान कर्मी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण, तमाम जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्तर में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान होना है। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए फर्स्ट टाइम वोटरों में खासा उत्साह है। युवा वोटर्स ने बस्तर के विकास को लेकर वोट देने का संकल्प लिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में इन वोटर्स ने कहा कि जो बस्तर की आवाज और समस्याओं को दिल्ली में उठाएगा उसे हम वोट देंगे। ये वाला एक मन में ध्यान रखना कि हमारा इसमें हम खुशी हो रही कि हम भी राष्ट्र में जो भी अब राष्ट्र का जो भी तंत्र है। मेरा पहला वोट देश के लिए। 19 अप्रैल को बस्तर में प्रथम चरण का मतदान होना है और आज न्यूज़ 18 की टीम फर्स्ट टाइम वोटरों के साथ मौजूद है। हमारे साथ जो मौजूद है ये पहली बार मतदान करेंगे। आइए जानते हैं जब ये मतदान करने जाएंगे तो ये किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, इनके मन में क्या सवाल है जिसको लेकर मतदान करेंगे। 19 अप्रैल को मतदान होना है, क्या सोच के जाएंगे? पहला वोटर आपका? जी, पहला वोट है मेरा देश के लिए। क्या मन में विचार रहेगा कि हम किसको वोट करेंगे, कौन हमारा देश को डेवलपमेंट करेगा, कौन हमारा बस्तर को डेवलपमेंट करेगा, कौन हमारा एजुकेशन को डेवलपमेंट करेगा। अभी भी एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है हमारा बस्तर। क्या मन में विचार रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? मन में यही विचार रहेगा कि हम लोग किसे वोट डाल रहे हैं, और अगर डाल भी रहे हैं तो किसी ऐसे को जो हमारे विकास करे, हमारे जिला का, हमारे बस्तर का विकास करे। बस्तर में क्या समस्या देखने को मिलती है? आमतौर पर एजुकेशन ही हमको ऐसा लगता है कि एजुकेशन में थोड़ी कमी है। शिक्षा के अलावा और क्या मन में रहेगा विचार जब आप वोट डालने जाएंगे? कि हमारे देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, और मतलब महतारी योजना जो अभी चल रही थी और महिला लोग के लिए क्या हो सकती है योजना घोषित कर सकते हैं वो लोग। आप जब देने जाएंगे वोट तो क्या रहेगा मन में? सर ये रहेगा कि पहले हम देखें कि कौन अच्छा कर रहा है देश के लिए, और अपने बस्तर को जो ज़्यादा विकसित करेगा उसको देंगे। और ये देखेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे बस्तर के लिए, एजुकेशन के लिए और महिलाओं के लिए। आप वोट देने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा विचार? मेरे मन में ये विचार रहेगा कि हमारे देश के लिए और बस्तर के लिए ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुनाव करेंगे जो हमारे देश के लिए और बस्तर के लिए विकासशील हो। क्या होना चाहिए, चलिए बताइए। सर इन लोग तो आशा दिलाते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आखिर बस सिर्फ स्टार्टिंग में करते हैं, बाकी वैसे छोड़ देते हैं। चुनाव जब से आता है वैसे बोलते हैं हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैं चाहती हूँ कि उसको आगे बढ़ाए। बात है कि बस्तर में शिक्षा को लेकर सभी वोटरों ने कहा कि शिक्षा की जो स्थिति है वो बेहतर हो, और जो पहली बार जो मतदान करने जाएंगे केवल एक ही मन में सवाल रहे कि अगर बस्तर में उनका मतदान सही व्यक्ति को मिलता है, सही व्यक्ति का चुनाव होता है तो शिक्षा पे बेहतर काम कर सके। अब 19 अप्रैल को ये सभी नए वोटर अपना मतदान करेंगे और एक देश के लिए एक सेवा के रूप में सामने आएंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। और अब बात कवर्धा से बड़ी खबर की, जहां युवक कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी की कार में तोड़फोड़ का कांच टूट गया और कांच तोड़कर नकदी की चोरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। कोतवाली थाने के रामनगर की पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर कवर्धा से आपको दे रहे हैं, जहां युवक कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी की कार में तोड़फोड़ हुई है। कार का कांच तोड़कर नकदी की चोरी कर ली गई। और ये देखिए कुछ तस्वीरें। हालांकि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था वो पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इस गाड़ी से नकदी की चोरी कर ली गई है। सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। कोतवाली थाने के रामनगर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर गाड़ी का कांच तोड़कर नकदी पार कर दी गई। युवा कांग्रेस नेता की ये कार बताई जा रही है। कवर्धा का पूरा मामला है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो युवा कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी की कार में तोड़फोड़ हुई है और कार का कांच तोड़कर नकदी पार कर दी गई। और संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, युवा कांग्रेस नेता की कार में तोड़फोड़ हुई है, नकदी पार कर ली गई है, पूरा मामला बताएं।
हाँ, ये युवा कांग्रेस नेता है आकाश केसरवानी। ये रात में कहीं बाहर आए हुए थे और घर के बाहर अपनी कार खड़ी करके घर में चले गए थे। इसी बीच रात में जो है 2 से 3 बजे के बीच में 3 से 4 लोग आने की जो सीसीटीवी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 से 4 लोग वहां पे पहुंचते हैं, कार में तोड़फोड़ करते हैं। जो सामान रहता है, हालांकि उसमें 20 से 25,000 की बात कही जा रही है, वो नगद रकम लेकर चले गए। कुछ सामान भी वहां से गायब होने की बात कही गई है। इसके पीछे जो है अभी तो चोरों का हाथ इसमें ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन फिर भी एक कार में इस तरह तोड़फोड़ कर चोरी करना भी बड़ी बात है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच में खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस घटना चोरों ने अंजाम दिया है या कोई और वजह रही है। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। तो क्या वजह रही है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या ये आदतन अपराधी हैं, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। तीनों आरोपियों से आमने सामने हो रही पूछताछ। एसीबी और ईओडब्ल्यू कर रही पूछताछ। आरोपी एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स से हो सकती है पूछताछ। 18 अप्रैल तक तीनों आरोपी हैं कस्टडी में। तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां तीनों आरोपियों से आमने सामने से पूछताछ की जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है पूछताछ। एपी त्रिपाठी, जो आरोपी एपी त्रिपाठी है, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर से भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स से अब ये पूछताछ हो सकती है। 18 अप्रैल तक तीनों आरोपी कस्टडी में रहेंगे और इनसे पूछताछ की जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहने वाला है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम 3 आरोपियों से पूछताछ करेगी और पूरी जानकारी दें, अभी कहां तक की कार्रवाई पहुंची है? ये देखिए, अरविंद सिंह को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई और जो बिहार से जो एपी त्रिपाठी है उसे गिरफ्तार करके लाया गया था और उसके बाद पुलिस ने ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने रिमांड में लिया था। तो फिलहाल अभी एसीबी और डब्ल्यू के कस्टडी में तीनों जो आरोपी हैं और उनसे पूछताछ 1-to-1 हो रही है। कई अहम खुलासे भी हुए। इससे पहले जो ईओडब्ल्यू एसीबी के वकील थे उन्होंने भी बताया था बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं। उसी आधार पर कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई है वो की गई थी और जिसमें नकदी रकम सहित करोड़ों के जमीन दस्तावेज से अन्य दस्तावेज भी बरामद किए थे। इलेक्ट्रॉनिक गजेट भी बरामद किया था। फिलहाल अभी 1-to-1 हो रही है तीनों आरोपियों से पूछताछ। उम्मीद यही है कि जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में एसीबी ईओडब्ल्यू कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे भी शराब घोटाले के मामले में पूछताछ कर सकती है। फिलहाल पूछताछ जारी है और एसीबी ईओडब्ल्यू को तक 18 अप्रैल तक के कस्टडी है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर के निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा, जहां कोल स्कैम मामले में लगभग 1.5 साल से जेल में बंद हैं सौम्या और ईडी की विशेष अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला। संवाददाता युगल लगातार जुड़े। युगल, आज एक अहम फैसला सामने आने वाला है। सौम्या चौरसिया जेल में बंद है और आज जमानत याचिका पर फैसला होगा। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सौम्या चौरसिया ने खटखटाया था। लगभग 1.5 साल पहले उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी और उसके बाद लगातार वो बेल के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन नाकामी हाथ लग रही है। फिलहाल बेल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर निचली अदालत में बेल के लिए फिर से लगाया गया है और आज जो ईडी की जो विशेष अदालत है उसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो फैसला कभी भी आ सकता है। देखना होगा कि सौम्या को फिर से मायूसी हाथ लगती है या फिर जमानत मिल पाती है। ये तो कोर्ट के फैसला आने के बाद ही तय हो पाएगा। और ये साफ है कि कोल इसके मामले में पूर्व आईएएस है रानू साहू, वो भी जेल के अंदर है। इसके अलावा भी और भी अधिकारी जेल के अंदर है। बहुत सारे जो व्यापारी हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई थी, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ये भी जेल में बंद है और आज फिलहाल इस फैसले पर सुनवाई। शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।